जय हिंद बच्चे लोग, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेज पर। आज आप लोग को हम एक बिहार बोर्ड 12th क्लास का हम एक लेकर आए हैं चैप्टर का पॉइंट्स, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, रैखिक प्रोग्रामन, इसमें बिहार बोर्ड के जो 12th क्लास से है, इसमें 5 जो मार्क्स है, 5 नंबर के प्रश्न पूछता है। कभी कभी ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, लेकिन अगर हम लोग 5 नंबर का जो 5 मार्क्स जो पूछने वाला है, वो अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से कभी कभी एक आध जो ऑब्जेक्टिव देता है वो बन जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से लीनियर प्रोग्रामिंग जो दिया गया है, रैखिक प्रोग्रामर, उसमें क्वेश्चन को किस तरीका से बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन हम लिखे हैं बच्चे लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z दिया गया है, z बराबर है 3x और फिर है कितना 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू है, या कहेगा न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण का मतलब कहेगा मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसमें दिया गया है, देखिए एक समीकरण दिया गया, x प्लस वाई जो है वह लेस देन या इक्वल टू 4 के बराबर है ना, 4 से छोटा या बराबर, और x जो है 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या बराबर दे दिया गया है। तो इसको पहले क्या हम लोग करेंगे, ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे कि z का जो मान है वह इतना पर अधिकतमीकरण, मतलब जो पॉइंट्स आएगा z के मान के लिए वो किस पर आएगा। तो चलिए इसके लिए कुछ हम लोग को नोट्स है ना देखना है। देखिए ये नोट में हम लिख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट है, और तो देखिए इसमें सबसे पहले एक लेते हैं पॉइंट, इसको समझाएंगे यहां पर हम लोग इक्वेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम लिख देते हैं कि अगर ट्रू, अगर इक्वेशन आएगा ट्रू अर्थात क्या है सत्य, तो सत्य अगर इक्वेशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो पेंटिंग करेंगे, जो स्केच करेंगे ग्राफ को, देखिए अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट अर्थात क्या हो जाएगा, पेंटिंग जो होगा वह मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। उसके बाद इक्वेशन जो है, समीकरण फॉल्स अगर आता है, फॉल्स असत्य, असत्य अगर होता है अगर समीकरण, तो देखिए असत्य अगर समीकरण होगा तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ जो स्केचिंग हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट टू ऑरिजिन पॉइंट, अपोजिट टू ऑरिजिन पॉइंट अर्थात क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु के विपरीत। ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर ट्रू आता है इक्वेशन, तो ट्रू इक्वेशन आएगा तो लाइन जो है फुल लाइन होना चाहिए। इक्वेशन फॉल्स आता है, असत्य आता है, तो लाइन जो होगा और ब्रेक करके होगा, टूटी लाइन होगा ऐसे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको एक क्या चार्ट की तरीका से हमको देखना पड़ेगा। देखिए यहां पर लेते हैं, पहला पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु।
कोणीय बिंदु जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रहेगा। उसके बाद और हम लोग क्या ले रहे हैं, जेड। जेड के लिए कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड बराबर क्या दिया गया है, जेड बराबर दे दिया गया है 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y। तो जेड का संगत मान है ना, जेड का संगत मान यहां पर लिख देते हैं तो थोड़ा सा सुविधा होगा, उसके बाद इसको लिखेंगे। देखिए जेड का संगत मान, जेड का संगत मान, तो जेड बराबर दे दिया गया है 3x प्लस 4y। इसके बाद देख लेते हैं कि जो इक्वेशन दिया गया है कैसे इसको हम लोग ट्रू और फॉल्स जो है दिखाते हैं। तो ट्रू और फॉल्स दिखाने के लिए इस समीकरण जो है, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको यहां पर रफ में थोड़ा सा देख लेते हैं। x प्लस वाई जो है वह 4 से छोटा या बराबर है। अब जब भी ट्रू या फॉल्स हमको दिखाना है तो क्या करेंगे, x के जगह पर 0 रखेंगे और y के जगह पर 0 रखेंगे। तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रखेंगे इसमें, इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा 0। तो 0 से 4 बड़ा ही होता है, तो 0 से 4 बड़ा ही होता है, तो ये हमको क्या है, सत्य बता रहा है, ट्रू बता रहा है। तो ट्रू बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारा। अगर वही यहां जो साइन जो है अगर उल्टा रहता तो ऐसे, देखिए ऐसे रहता तो कभी भी 4 से 0 बड़ा नहीं होता है, नहीं 4 के बराबर होता है, तो हमारा फॉल्स रहता, तो यहां पर फॉल्स लिखते, लेकिन ऐसा तो आ नहीं रहा है। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो दिया गया है दो और इक्वेशन, दो और समीकरण दिया गया है जो 0 से बड़ा या बराबर है। ये जो इक्वेशन हमको बताता है कि जब भी ग्राफ बनेगा, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग सबसे पहले। देखिए ये अब हमको क्या बता रहा है कि जब भी इसको कहते हैं x और ये है हमारा x डैश कोऑर्डिनेट और ये हमारा है y और ये हमारा क्या है y डैश, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो x देखिए है प्लस में, 0 से बड़ा मतलब प्लस में, तो 0 से बड़ा रहेगा तो प्लस में रहेगा, तो ग्राफ पर जो पॉइंट आएगा इधर आएगा x प्लस में। y भी कहा है 0 से है ना बड़ा या बराबर, y भी 0 से है ना बराबर या 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर मतलब यहाँ, 0 से बड़ा मतलब इधर आएगा, y 0 के बराबर मतलब ओरिजिन पर, और 0 से बड़ा मतलब जाएगा वह कहां, y एक्सिस पर। तो इससे जो कवर जो हुआ एरिया वो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो जो भी ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन से वो कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ये हमारा कंडीशन बता रहा है कि जो भी ग्राफ बनेगा बच्चे लोग वो कौन से में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ होगा, प्रथम चतुर्थांश में ग्राफ स्केच होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाए इस चीज को, है ना। ग्राफ बनाने के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसको समीकरण मानना पड़ेगा। ये तो हमारा है क्या चीज, रैखिक असमीकाएं हैं, तो इसको समीकरण के रूप में देखेंगे। x प्लस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण बन गया। तो इससे हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे पॉइंट निकालेंगे, x के जगह पर 0 रखेंगे, तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 4। फिर क्या करेंगे, y अगर हम लोग 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आएगा। इसको हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। यदि x जो है 0 तो y आएगा 4, y है 0 तो x हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चे को। अब इसको हम लोग ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ये जो ग्राफ है किस तरीका से स्केच होगा, तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं इसको। ग्राफ देखिए, ग्राफ के लिए हम लोग इसको रख लेते हैं x, x डैश है
ये y है, ये y डैश है, और ये हमारा मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु हमारा O हो गया। अब इस पर देखिए कि जो हमको पॉइंट्स जो है मैक्सिमम प्लस में 4 है, और है ना इनमें x का जो है मैक्सिमम कितना है 4 है, तो ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 है 2 है 3 है 4, इसमें कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना हो गया। अब देखिए पहला जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट x0 है y4 है, x0 और कितना है y4, यहां पर हमारा आया पॉइंट्स, x हो गया 0, y हो गया 4। उसके बाद x 4 है y 0 है, x उल्टा हो गया ना ये वाला, इसको ऐसे बनाया ना, देखिए ये तो y पर जाएगा, तो y पर जाएगा फर्स्ट वाला, तो देखिए x 0 है y 4 है, तो x 0 y 4 यहां पर आएगा x 0 y 4। पुनः यहां पर देख लेते हैं x 4 है y 0 है, x 4 और y 0, x 4 y 0। अब ये दोनों बिंदु को हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों बिंदु को मीट कर देते हैं, मिलाते हैं। दोनों बिंदु को मिलाएंगे बच्चे लोग, तो क्या होगा देखिए, तो दोनों बिंदु को हम लोग, तो देखिए ट्रू था तो लाइन फुल लाइन होगा, और फॉल्स होगा तो टूटी लाइन, तो इसीलिए हम लोग फुल लाइन इसको खींचे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ग्राफ के लिए जो पेंटिंग होगा वो किस तरीका से होगा। अगर कि ट्रू होगा तो मूल बिंदु की ओर पेंटिंग करेंगे, और मूल बिंदु की ओर देखिए यही है मूल बिंदु, और फॉल्स असत्य रहेगा तो मूल बिंदु के विपरीत। तो सत्य है तो मूल बिंदु की ओर पेंटिंग होगा, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के मूल बिंदु की ओर पेंटिंग करेंगे, क्योंकि इस लाइन के उधर हम लोग को पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ये जितने सारे इस पर पॉइंट्स बनेगा वह जो है इस लाइन के इधर ही बनेगा मूल बिंदु की ओर। तो पेंटिंग जो हम लोग करेंगे बच्चे लोग, देखिए इस बाउंड्री के इस लाइन के इधर ही हम लोग पेंटिंग करेंगे, जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे इधर ही हमको पॉइंट्स मिलेंगे। ये हमारा हो गया स्केचिंग। अब इसमें कह रहा है कि जेड का जो मान है वो मैक्सिमम हमको दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए जो हमको परिबद्ध आकृति हमको बनाना है, परिबद्ध आकृति जो बंद आकृति हमको देखना है इस पेंटिंग में, वो कहां पर देखेंगे। तो ये जो पेंटिंग इधर ये तो खुला हमारा ओपन है, इधर देखिए यहां पर इधर भी लाइन ओपन जा रहा है, यहां भी लाइन जो ओपन है, यहां भी लाइन ओपन है, और यहां पर देखिए एक हमारा जो पेंट भी किया हुआ है और ये हमारा चारों तरफ से बंद भी आकृति है। इधर हम नहीं देख सकते क्योंकि इधर पेंट नहीं किया हुआ है। तो इस लाइन की इधर ही हम लोग को देखना मूल बिंदु की ओर। तो इधर देख रहे हैं कि बंद जो आकृति मिल रहा है बच्चे लोग, ये वाला मिल रहा है, तो बंद आकृति ये मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग पेंट कर देते हैं। तो जब इसको हम लोग पेंट कर रहे हैं तो देखते हैं कि इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो कहां कहां आ रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट देखिए कि यहां पर है, एक कॉर्नर पॉइंट है, x4 है y0 है, x4 है y0 है, और एक क्या आया कॉर्नर पॉइंट x0 है y4 है। अब यही दो बिंदु पर हम लोग के z का मैक्सिमम या मिनिमम, ऐसे तो पूछ रहा है क्वेश्चन में अधिकतमीकरण, तो दोनों ऐसे हम लोग देख सकते हैं क्योंकि एक में दोनों ही आएगा, पूछेगा एक या दो ही पूछता है, कभी पूछेगा न्यूनतमीकरण और कभी पूछेगा अधिकतमीकरण। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जेड का मान दोनों साथ ही आता है। तो देखिए जेड के जगह पर हम लोग रखेंगे, जेड बराबर क्या दिया गया है 3x प्लस 4y, तो x के जगह पर हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं 3 गुना हो गया x के जगह पर 0 और 4 गुना y के जगह पर कितना हो जाएगा 4, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 4 चौके कितना हो गया 16। उसके बाद फिर जेड में रखते हैं 3 गुने x के जगह पर 4 और यहाँ पर 4, y के जगह पर 0, तो होगा 0 और 4 दिया हो जाएगा 12। तो देखिए अब ये जो दोनों जो जेड का मान आया है
ये दोनों में देखेंगे कि मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम 16 है बच्चे लोग। अब मैक्सिमम 16 है तो 16 आप देखेंगे कि किस बिंदु पर आया है, कौन सा इसका कॉर्नर है ना, कोणीय बिंदु कॉर्नर पॉइंट है। देखिए कोऑर्डिनेट x0 y4, x0 और y4 पर z का मैक्सिमम मान आ रहा है। तो लिखेंगे कैसे बच्चे लोग, लिखेंगे z का अधिकतमीकरण, z का अधिकतमीकरण जो है कितना पर, 0 4 पर कितना है, 16 है। यही हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बन गया। जेड का जो अधिकतम मान है कितना आया, जेड का अधिकतम मान 16 आया, और किस बिंदु पर, x अगर 0 रहेगा और y 4 रहेगा तो जेड का मैक्सिमम मान निकाल लिए हम लोग। इस तरीका से प्रश्न पूछेगा। और कभी कभी जो है समीकरण 2 या कभी कभी समीकरण 3 भी रहते हैं, तो मेथड जो बनाने का है वो इसी तरीका से हम लोग बनाएंगे बच्चे लोग। तो बहुत ही आसान तरीका से आज हम लोग सीखें। तो आज के लिए इतना ही, चलिए ओके, थैंक यू।